मित्रों, लक्ष्मण जी एक बार महाराज जनक पर बहुत बिगड़ गए। अब बिगड़ करके गुस्सा में महाराज जनक को लक्ष्मण जी बहुत फटकारे। यह बात उस समय की है जब धनुष यज्ञ चल रहा था और कोई भी राजा शिव के धनुष को हिला भी नहीं सके। तो उस समय जनक महाराज बहुत हतोत्साहित हो गए, घबरा गए कि हमारी बेटी कुमारी रह जाएगी। यदि हम प्रण रखूँ तो बेटी कुमारी रहती है, और यदि प्रण तोड़ूँ तो कुल में बहुत हमारी बदनामी हो जाएगी, कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। इस सब बात से जनक जी बहुत विचलित हो गया। विचलित होकर के उन्होंने बहुत भला बुरा करने लगा कि अगर हम ये जानते कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, आज इस पृथ्वी पर वीर एक भी नहीं है सच्चा वीर जो अपना वीरता दिखा करके इस धनुष को पर प्रशंसा चढ़ा दे। तो इस बात से जनक जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और ये सब बात बोलने लगे। जब ये बात बोलने लगे तो लक्ष्मण जी तो शेषावतार थे, उनको ये सब बात बर्दाश्त नहीं हुआ और वे बहुत उग्र रूप धारण करके दौड़ करके सभा के मध्य आकर चले आए और जनक जी को बहुत फटकारने लगे कि महाराज जनक, आपको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि इस सभा में सूर्यवंशी भी बैठा हुआ है। जिस सभा में सूर्यवंशी एक बच्चा भी बैठा हुआ रहता है वह कोई वीरता को चुनौती नहीं दे सकता है, और आप तो साक्षात सूर्य कुलभूषण भगवान श्री राम के सामने वीरता को चुनौती दे रहे हैं। अगर हमको भैया के चरणों का मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि अगर मेरे गुरु हमको आदेश दे कि ये पुराना धनुष क्या चीज़ है, मैं तो ब्रह्मांड को उठा करके उसको उछाल करके टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। और इतने लक्ष्मण जी गुस्सा गए कि पृथ्वी कांपने लगी। तो लक्ष्मण जी एक बार जनक पर बहुत गुस्सा गए थे। तब महाराज जनक शांत होकर के उनसे माफ़ी मांगे कि हमको किसी को अपमान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। हम तो निराशा से डूब गए हैं और निराशा बस हमारे मन से ये बात निकला है। हमको किसी को अपमान करने की अगर नहीं है, अगर किसी को अपमान हुआ हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। तो महाराज जनक लक्ष्मण जी से क्षमा मांगे। तब गुरु विश्वामित्र के आदेश से भगवान श्री राम उठा करके धनुष को भंग कर दिए। तो चढ़ाने के क्रम में धनुष भंग हो गया और राम और सीता की शादी हुई। तो मित्रों, इस अवसर पर लक्ष्मण जी महाराज जनक को बहुत ज़्यादा फटकारे थे। लक्ष्मण जी अपने रोष में आ गए थे। तो इस तरह की कहानी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री राम।